हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति उसके ऊपर बात करेंगे। मैं आज इस चैप्टर का बेसिक आपको बताऊंगा। इससे पहले भी हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। अगर जिसको इससे पहले वाले चैप्टर को अगर समझना है तो आई बटन पर क्लिक करके पूरा चैप्टर पढ़ सकता है। ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ये 10th क्लास के अकॉर्डिंग भी है। उसके अलावा अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, रीट पटवारी, उसके लिए भी क्या है, अगर उसका बेसिक ये पढ़ लेगा तो उससे भी वो क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। तो अब हम इसका जो बेसिक है उसकी बात करते हैं। इससे पहले हमने थोड़ा पढ़ रखा है, 9th क्लास में थोड़ा पढ़ रखा है कि जो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टेन, चौथा कोट थीटा, पांचवा होता है हमारे सेक थीटा और छठा होता है हमारे कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। उसके अलावा मैंने इसका आपको जो पहले बताया था, क्या बताया था कि 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से हम 6 फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे? एक फ़ोन नंबर याद रखना है, 16, 25, 34। इसका मतलब क्या होता है कि एक होता है उल्टा 6 का, 2 उल्टा होता है 5 का, 3 उल्टा होता है 4 का। अब 3 उल्टा 4 का, इसका मतलब 4 उल्टा भी होगा वापिस 3 का। अब देखो 16, 25, 34 यानी कि पहला किससे? छठे से। तो देखो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 कोसेक थीटा। फिर कोस थीटा दे रखा है, कोस का देखो 2 किसका? 5 का, यानी कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक थीटा। तो क्या हो जाएगा? 1 सेक थीटा। ऐसे ही 10 के लिए निकालोगे तो क्या हो गया? 1 कोट थीटा। अब मैंने कहा था 3 उल्टा होता है 4 का, 4 भी उल्टा क्या होगा? 3 का, यानी 1 क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ये हो गया हमारा 1 कोस थीटा और ये हो जाएगा हमारा 1 साइन थीटा। यानी कि अगर मैं इस चीज़ को याद रखता हूँ तो मैं इससे 6 फॉर्मूले बना सकता हूँ और ये 6 फॉर्मूले हमने बना लिए। अब इसके अलावा ये तो हमने 6th चैप्टर में भी पढ़ा था। उसके अलावा कुछ सर्वसमीकाएँ होती है जो हमारे क्या है कि जो 7वां चैप्टर है उसके अंदर महत्वपूर्ण होती है। अब उन सर्वसमीकाओं में मैं आपको सिर्फ 4 याद करने के लिए कहूँगा। अगर आप इसको 4 को याद कर लोगे ना तो 4 से आप बहुत सारी अभी जो हम बनाएंगे वो बना सकते हो। कैसे? माना कि आपको एक ये याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। अब इससे और कितनी बना सकते हो? देखना, सिर्फ पक्षांतरण करना है। कैसे? मैंने साइन स्क्वायर थीटा इधर रखा तो देखो 1 कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा इधर आ गया। और क्या कर सकता हूँ? अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा को इधर रखूँ तो क्या हो जाएगा? 1 साइन स्क्वायर थीटा। देख लो, हो गया। अब थोड़ा सा अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूँ, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ इसी के सिमिलर। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो देखो ओनली क्या हो गया? साइन थीटा। और जब भी किसी से स्क्वायर हटाते तो इसके ऊपर क्या लगता है? रूट, यानी कि 1 कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारा? कोस थीटा रूट 1 साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर मेरे को एक सर्वसमीका याद है तो मैंने कितनी सर्वसमीका और बना ली? 4 और बना ली। यानी जब एक याद होगी तो हम उससे 4 और बना सकते हैं। दूसरी एक और जो आपको याद करनी पड़ेगी वो क्या है? 1 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको भी हम लिख सकते हैं। कैसे? टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा? सेक स्क्वायर थीटा -1। और अगर टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा करते हो तो इसका भी क्या हो गया? 1। यानी इसको इधर लेके आ गया 10 स्क्वायर थीटा को, तो क्या हो गया? अब देखो अगर मैं 10 थीटा को लिखता हूँ तो स्क्वायर हटेगा तो क्या हो गया? रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। अब 1, 2, 3 ऐसे और आप भी बना सकते हो। अब मैं डायरेक्ट एक और बता देता हूँ, 1 कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको भी आप पक्षांतरण करके जो आपको जरूरत हो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं। 1, 2 और 3 हमें याद करनी है। एक और जो लास्ट होती है वो क्या होती है हमारी? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे हुए कोस थीटा। ये भी एक फॉर्मूला है। अब हम इसको अगर याद करते हैं तो अब हमें कोट की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोट का क्या हो जाएगा? टेन का अपोजिट होता है कोट, तो कोट का यानी कि इसको उल्टा करना है। क्या हो गया आपके? कोस थीटा बाय साइन थीटा। यानी कि हमने ये 6 सूत्र तो हमको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमने एक चीज़ याद करके रखी है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? बाकी के 6 बना सकते हैं। इधर हमने सर्वसमीका में क्या किया? 1, 2, 3 और 4, इन चारों को याद कर लिया। अब चारों से हमने वापस इसके और अलग अलग बना ली सर्वसमीका। जैसे 1, 2, 3, 4, पहले से 4 बना ली, फिर इससे बना ली, फिर इससे भी बना सकते हैं। और 10 का अपोजिट कोट होता है। तो अगर ये सर्वसमीका सारी याद हो जाएगी हमको तो हम क्या कर सकते हैं? जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके सभी सवाल हम आराम से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। इसके अलावा अब मैं इसके आगे आपको और समझाता हूं, एक बार उसको आप नोट कर लो। अब हमने कुछ जो सर्वसमीकाएं पढ़ी थी उनको याद किया था, लेकिन हम एक इस डायग्राम के माध्यम से उसको थोड़ा माइंड में समझ भी सकते हैं कि हमको इसको कैसे याद रखना है। जो लोग रट नहीं सकते हैं वो इस डायग्राम के द्वारा समझ भी सकते हैं। बस कुछ उनको चीज़ें याद रखनी कि ये हमारा एक
क्लॉक है, माना कि कोई हमारी घड़ी है, अगर ये इस तरफ जा रही है यानी कि क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रही है। अगर मैं कह दूं कि ये ऐसा घूम रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में जा रही है। अगर इस तरफ आ रही है यानी कि घड़ी की दिशा की तरफ उधर जा रही है, तो घड़ी की विपरीत दिशा की ओर। हमें इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में याद रखना है। अब देखो स्क्वायर के सूत्र निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखो ऊपर साइन दे रखा है, यहाँ कोस दे रखा है, यहाँ टेन कोट सेक कोसेक। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे हमने याद तो किया था कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो देखो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। उसके अलावा भी ध्यान से देखोगे तो इस तरफ सारे सी वाले आ रहे हैं, देखो सी कोस सी कोट और सी कोसेक, और इधर हमारे साइन टेन और सेक आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें स्क्वायर वाले सूत्र याद कैसे रखेंगे, देखो सबसे पहले क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि घड़ी की दिशा के, जिस और घड़ी घूमती है उस हिसाब से। देखो मैंने यहाँ से घुमाया इसको, यहाँ पे बीच में 1 है, 1 क्यों, क्योंकि सब में पता है हमें साई सर्वसमीका में क्या हो रहा था, 1 हो रहा था। तो देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, जब भी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें क्या करना है, प्लस याद रखना है। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, बराबर 1। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी इस डायग्राम के माध्यम से एक सर्वसमीका तो हमें समझ में आ गई। फिर ध्यान से देखना, अब मैं और वापिस इधर देखना, ये देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या हो रहा है हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना इसको, अब ये क्या हो रहा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे देखो क्लॉकवाइज ही चल रहा है, हमें इस और ही घूमना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमने इसी और घूमे। अब 3 तो हमारे पास सर्वसमीका आ गई, ये तीनों। अब 3 और निकाल सकते हैं, कौन सी, माइनस वाली। अब इसको क्या कर लो, अपोजिट कर दो, अपोजिट यानी कि इधर कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से घूम रहा हूँ, तो इधर से घूम रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो रहा है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस वाली आ गई। अब इसको ही वैसे ही घुमाया, घुमाओ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1। इसको घुमाएंगे तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि हमें जो 6 सर्वसमीका है वो इस डायग्राम से समझ में आ जाएगी। एक बार वापस हम रिकॉल कर सकते हैं, कैसे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक लिखना है, इस तरफ क्या ध्यान रखना है, इस तरफ सारे कोस कोस वाले होंगे। फिर हमें क्लॉकवाइज चलना है, यानी घड़ी की दिशा की ओर चलेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, इसको ऐसे घुमाया, और प्लस का साइन याद रखना, जब भी घड़ी की दिशा में चलेंगे तो प्लस, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फिर इधर देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर इधर देखेंगे तो क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है, इसका अपोजिट चलना है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, देखो माइनस हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे चल रहा है हमारा, ध्यान से देखो क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। इधर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1। ठीक है, फिर आगे हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि 6 सर्वसमीका हम इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं, और बहुत ही यूनिक, अच्छी और शानदार ट्रिक है, आपको इसको नोट करना चाहिए। हमने एक सर्वसमीका देखी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमने एक सर्वसमीका लिखी थी, तो उसमें देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा जब दोनों को जोड़ते हैं तो उसका योग 1 क्यों होता है। अब कुछ लोगों के अंदर क्वेश्चन हो सकता है कि ये 1 कहाँ से आया, तो मैं आज आपको प्रूफ करके बताता हूँ कि 1 कैसे होगा। सबसे पहले देखो, आप लोगों को एक ट्राइंगल लेना है, ठीक है। इसके अंदर सबको पता है ये हमारा बेस होता है, यानी कि इसको आधार, ये हमारा परपेंडिकुलर लंब होता है, ये हमारी हाइपोटेनस या कर्ण होता है, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख रखे हैं। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला दिया था कि किसी को निकालना होता है। इसका आप पहले वाले चैप्टर में भी और ध्यान से देख सकते हैं। क्या होता है, अगर हिंदी के अकॉर्डिंग है तो क्या होता है, लाल बटे कक्का, और अंग्रेजी मीडियम है तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस चीज़ को याद रखना। अब यानी कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, एल अपॉन के, ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर। फिर क्या होता है, कोस थीटा का, कोस का क्या होता है, ए अपॉन के, यानी कि आधार स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर। देखो नीचे भी, इसको भी मैं यहाँ से हटा के इसके अलग अलग कर सकता हूँ, स्क्वायर स्क्वायर। अब देखो के स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, हर समान है तो ये एलसीएम हो गया। फिर ऊपर क्या हो गया, एल स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर। अब हमने एक और चीज़ पढ़ी है जिसे हम बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर दोनों बराबर किसके होते हैं, कर्ण स्क्वायर के होते हैं, यानी कर्ण स्क्वायर लिख लूंगा और नीचे भी क्या है कर्ण स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि ये कहाँ से आया, इस चीज़ का पता पड़ गया। इस ट्राइंगल से हमने निकाला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यह भी हमारे काम की चीज़ है।